यहाँ किसी को काटने, किसी को छाटने, किसी को साफ करने की संविधान, उनकी परंपरा, उनकी विरासत कलम बांटने की नहीं है। ऐसा गुलशन है, ऐसा चमन है जिसमें गेंदा है, गुलदौदी है, चीरा मीरा है, अड़हुल है, धतूर है। सर, यहाँ पर वाटर बोतल वितरण का और हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने कहा अपने भाषण में कि 100 टन भाषण और एक छटाक आपको एक्शन भाषण पर भारी होता है। ये लगातार काम की बातें हो रही है एक व्यक्ति द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये भी हमने कहा कि लोगों को काम करने वालों को पहचानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी यादव भी बीते दिनों कलम बांटते हुए सड़क पर नजर आए थे, तो आरजेडी वाले कहेंगे कि हम लोगों के देख से कर रहे हैं क्या? नहीं, ये पहले से आपको इस कलम बांटने की बात शायद तब तो ये कहेंगे कि बाढ़ क्षेत्र में बीके सिंह द्वारा जो पहले इसके पूर्व कई सप्ताह से, कई महीने से जो बांटे जा रहे हैं उसका नकल वो किए। उनकी परंपरा, उनकी विरासत कलम बांटने की नहीं है, लाठी घुमाने की है, तेल पिलाने की है। वो इलाके में कलम फेंक रहे थे। नहीं, कलम फेंक रहे थे वो अनादर था। देखिए, कलम बांटना, कलम हमने अपने संबोधन में कहा कि कलम बांटने में और कलम फेंकने में का अंतर समझिए। कलम फेंकने का मतलब कलम का अनादर, और कलम बांटने का मतलब बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हों, उसी कलम से अपना गौरवशाली इतिहास लिखें। सर, बाढ़ विधानसभा में लगातार बीके सिंह सक्रिय हैं, हाँ। सेवा कर रहे हैं, हेलमेट आप समझ रहे हैं ना जी, समझ रहे हैं तो उसी तरह से लिखिए, उसी तरह से प्रचारित कीजिए। दावेदारी हो सकती है इनकी। अब ये तो अभी समय आने दीजिए। एनडीए के लोग, शीर्ष लीडर सब समझदार हैं, वो अपना फैसला ले लेंगे। जो भी फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा। बूढ़ा बाल पर आनंद मोहन जी क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि भाई हमारी भागीदारी होगी तो सत्ता की कुर्सी पर बैठाएंगे, विपक्ष कह रहा है कि आनंद मोहन जी जो है जात की राजनीति क्या नहीं, किसको बिठाएंगे? बूढ़ा बाल पे आप लोग एक बात बताइए कि हिमाचल में अकेले और उत्तराखंड में 50% से ज्यादा ठाकुर हैं। सवर्ण की बात छोड़ दीजिए, वहाँ कभी आपने सुना कि हम दलित को हटा साफ कर देंगे, या हम पिछड़े को साफ कर देंगे, या अल्पसंख्यक को हटा देंगे? ये देश ऐसा गुलशन है, ऐसा चमन है जिसमें गेंदा है, गुलदौदी है, चीरा मीरा है, अड़हुल है, धतूर है, कमल है, गुलाब है, सबको लेकर के ये चमन बना है। यहाँ किसी को काटने, किसी को छाटने, किसी को साफ करने की संविधान इजाज़त नहीं देता है। आप जान लीजिए, ये आरक्षण जो विशेष अवसर का सिद्धांत तब आया था जब इस देश के संविधान सभा में 85% लोग सवर्ण थे, तो उन्होंने छाती चौड़ा करके अधिकार दिया जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, इसलिए कि सबों को साथ लेकर, किसी को छोड़ करके ये देश नहीं चलेगा। सबों की उन्नति में ही देश की भलाई है। सर, वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे। ये क्यों ऐसा करना पड़ा? तो क्या जब एक बार दोनों साथ निकले थे वोटर अधिकार के लिए, तो फिर क्या कौन सी ऐसी नौबत आई कि अलग अलग निकलना पड़ा? ये साबित करता है कि महागठबंधन में फूट है, दरार है, मतभेद है। हम पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है। जो कर्नाटक में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, जब केरल में जीतता है तो उनकी अपनी जीत होती है, तेलंगाना की जीत उनकी अपनी जीत होती है, ये आपको बंगाल की जीत उनकी अपनी जीत होती है, झारखंड की जीत जनमत की जीत होती है। लेकिन अगर महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली संयोग से जीत जाए, कल को बिहार जीत जाए, तो लोग कहेंगे कि वोट चोरी हो गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो गया, खेला हो गया। तो ये दो रंगी बातें नहीं चलेंगी। आप सबूत पेश कीजिए। लोकतंत्र में अगर वोट की चोरी हो रही है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। इस मुल्क की आज़ादी और लोकतंत्र के लिए
हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी। मैं दूसरी आज़ादी का सिपाही आपके बीच खड़ा हूँ। जब 1974 से 77 तक इस देश में इमरजेंसी थोपी गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर को कैद किया गया, सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, न्यायपालिका पर भी पहरा बिठाया गया, पूरे देश को कारागार में तब्दील करके शीर्ष लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको चंद्रशेखर, ये मोरारजी देसाई, राजनारायण सहित यहाँ भी नीतीश कुमार, आनंद मोहन, सुशील कुमार मोदी, वशिष्ठ नारायण सिंह सब जेल में डाल दिए गए थे। तब हम लोग खड़े हुए थे, दूसरी आज़ादी के जंग के लिए लड़े थे। 19 महीना इमरजेंसी के जेल में बिताए थे। तो ये देश बहुत सहिष्णु है, बहुत क्या लगता है संवेदनशील है। ये सब बातें नहीं चलेंगी।